sounds a good number to begin then. हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं पहले से थोड़ा सा अनाउंस कर देता हूँ बिकॉज मेरे को बहुत सारे फेसेस ना यहाँ पे नए दिख रहे हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. एक्चुअली मैंने सिर्फ पर्सनली अपनी टीम के लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग सीरीज ऑर्गेनाइज की थी जिसमें मैं 7 दिन तक ऐसे बेसिक चीजें कौन सी होती हैं जो आपको सीखनी जरूरी है ही है. ओके, थोड़ा सा अटेंशन देना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने 7 दिन की एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैं बेसिक वो 20% काम सिखाने वाला था जिससे आपको 80% ऑफ द रिजल्ट्स आ जाते हैं. ओके, बट धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया. सो ऑन स्पेशल डिमांड मैंने इस लिंक को एएस वाले ग्रुप के अंदर भी एक्टिव कर दिया है. इन एनी केस आप लोग चाहते हो कि आपके और डाउनलाइंस यहाँ पे बैठे तो अभी आपके पास एक चांस और है, उनका आप फॉलो अप कर सकते हो, उनको आप बुला सकते हो. बाकी मैं 2 मिनट के अंदर अंदर बिगिन कर दूंगा बिकॉज ये बहुत कॉम्पैक्ट सेशन होगा. मैं इसको 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देता हूँ. राइट, डे 1 वाज फॉर इन्विटेशन. पहले दिन जब हमने इस ट्रेनिंग सीरीज को स्टार्ट किया था तो पहले दिन पे मैंने जो चीज कवर की थी दैट वाज इन्विटेशन. ऑन द सेकंड डे आई कवर्ड अप फॉलो अप एंड दोनों दिनों में मैंने माइंडसेट को भी बहुत अच्छे से कवर किया था. तो मैंने एक चीज छोटी सी डिसाइड करी है एज अ लॉट ऑफ फेसेस आर न्यू राइट हियर. तो मैं आज एडिफिकेशन के बारे में आपको बेसिक चीजें समझा दूंगा. पर्पस क्या है, जरूरी क्यों है, कैसे करते हैं. उसके बाद ये सारा का सारा सेशन जो होगा वो इंटरैक्टिव रहेगा. ओके, you guys can unmute yourself और आप अपने objections, अपने doubts मुझसे पूछ सकते हो. It will be a highly interactive session. Okay, so I suggest you guys आप अपना एक पेन और पेपर को ग्रैब कर लो. नोट्स बनाना, क्योंकि अगर बैठ ही गए हो रात को 9 बजे 1 घंटे के लिए तो नोट्स जरूर बनाना क्योंकि छोटी छोटी चीजें बता के जाऊंगा जो बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगी आपकी परफॉर्मेंस के अंदर. ओके, तो shall we begin? Now let's begin the session with a simple question. Just give me a second. Let me check the settings. Okay. So guys, let's begin this interactive session. एक छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है. Day 3, edification plus mindset. शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. व्हाट इज एडिफिकेशन टू यू गाइस? आपके हिसाब से एडिफिकेशन क्या होती है? आप चैट में लिख सकते हो, मैंने ऑन कर दी है. और अगर कोई बताना चाहता है तो रेज हैंड कर सकता है. I'll pick them up. What is edification to you? अपलाइन के बारे में बताना, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताना. कौन बोल रहा है? मुझे दिख नहीं रहा है. कोई स्पीकिंग? मैं सम्राटी. हाय सम्राटी, हाय. या गो ऑन. तो अपलाइन के बारे में, सीनियर्स के बारे में बताना, उनकी अचीवमेंट्स बताना. उनके अचीवमेंट्स बताना. ओके, दैट्स गुड. थैंक यू सो मच सम्राटिनी. एनीबॉडी एल्स? हाइप क्रिएट करने के बारे में एक सर मैंने कहा कि हाइप क्रिएट करना, जैसे कि व्हाई यू शुड लिसन टू दैम. एग्जैक्टली, वो लोग है कौन? इट्स अ रियली स्ट्रांग पॉइंट. थैंक यू सो मच सौम्यदीप. एनीबॉडी एल्स? एक सिंगल आंसर और लास्ट वन. एडिफिकेशन तो होनी चाहिए. हेलो, हाँ जी बोलिए. एडिफिकेशन जो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो एक्चुअल में दिल से होनी चाहिए. यानी कि फेक नहीं होनी चाहिए. फेक नहीं होनी चाहिए कि हम फेक कह रहे हैं कि वो ऐसे है वैसे. जो चीज दिल से निकल के आएगी वो चीज मेन एडिफिकेशन में काउंट होती है. जैसे कि मेरे टीचर है, मैं आज तक उन्हें याद रखता हूँ क्योंकि उन्होंने जो मुझे पढ़ाया वो आज तक मुझे याद है. तो अगर मैं उनके बारे में तारीफ करूंगा, बोलूंगा, तो वो मैं दिल से बोलूंगा उनके लिए. तो दैट इज फॉर मेन एडिफिकेशन फॉर मी. थैंक यू सो मच शिवम. ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट था. जिस तरह से आपने बताया बहुत इजी लगा लोगों को अंडरस्टैंड करने पे, बट इसको प्रोफेशनली कैसे पुट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ. एग्जैक्टली, बहुत सही बोला. थैंक यू सो मच शिवम. नाउ ग्रैब योर पेन एंड पेपर. कम ऑन. It will real fact statement hard about mentor assistant. Yes Darshita. Okay, so guys, edification का जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है एडिफाई करना. एडिफाई करने का मतलब आप एक कन्वर्सेशन के बीच में हैं, राइट? यू वांट somebody else to take over and you want to create an image of that somebody. मानते हैं कि आप एक कन्वर्सेशन में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इंडल्ज हैं, वो मार्केटिंग प्लान देख चुका है. अगर हम अपनी फनल की बात करें तो समझा रहा हूँ. ओके, आपने उसको इनविटेशन कर दिया,
आपने उसको मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, नाउ यू वांट योर मेंटोर, योर सीनियर, योर अपलाइन टू टेक ओवर, राइट? अगर आप उनको टेक ओवर करवाना चाहते हो तो आपको उनकी एक सर्टेन इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग के अंदर. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेल्फ इमेज or an uplifted image of your seniors, your uplines in the brain of your prospect, उसको बोलते हैं edification. Get it? Now, सबसे ज्यादा जरूरी चीज आती है edification करनी, अपने को समझ में आ गया. edification का okay, edification का जो purpose है वो clear होना चाहिए आप लोगों को, right? What is the purpose of edification? Edification का purpose सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने अपलाइन की बात करवा दें. Edification का purpose, number one purpose, write it down, it will help you guys. मैं आपको definition बता रहा हूँ जिससे आपके माइंड के अंदर छप जाएगी वो चीज, आप लोग आगे गलती नहीं करोगे. The purpose of edification is to create hype. The purpose of edification is to create hype and an authoritative image of your upline. यानी कि मानते हैं मिराज भाई मेरे अगर अपलाइन है, तो अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं तो मैं मिराज सर की एक ऐसी इमेज क्रिएट करूंगा कि वो मिराज सर को जाने बिना, उनसे बात करे बिना, उनसे मिले बिना उनको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे. गेट इट? जब आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, पर्पस मैं रिपीट कर दूंगा, लेट मी कंप्लीट, ओके? जब आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, फॉर एन एग्जांपल आपने सुना होगा अगर कोई आपका कोई आपका फेवरेट कोच है जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हो, फॉर एन एग्जांपल अगर विवेक बिंद्रा सर है यहाँ पे, बहुत लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी है एंड यू गाइस नो दैट. तो आप उनसे बिना मिले, उनको बिना पर्सनल लेवल पे जाने, उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे, उनको सीरियसली लेने लगोगे. दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन. इस पूरे प्रोसेस को जब कोई इंसान एक फनल के अंदर करता है उसको एडिफिकेशन बोलते हैं. ओके, लेट मी रिपीट द पर्पस ऑफ एडिफिकेशन. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं. The purpose of edification is to create hype and an authoritative image of your upline. Please guys write it down. I know a lot of people are writing. Please write it down. Is to create hype and to create an authoritative image of your upline. सरल भाषा में कहा जाए तो आप अपने अपलाइन के बारे में इस तरह से एडिफाई करिए कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि वो उनकी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, उनसे बात करके, मतलब उनसे बात करने का मौका उनको मिलने वाला है तो उसको सीरियसली ले. राइट? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक चीज है. एक्सक्यूज मी. यस. Who is this? कौन है? गाइस आपको कुछ कहना है ना तो आप मैं आपको टाइम दूंगा, आप तब कह सकते हैं. अपने प्लीज माइक्स को ऑफ करो. ओके? नाउ व्हाट इज एडिफिकेशन इज क्लियर. द पर्पस ऑफ एडिफिकेशन इज क्लियर. नाउ हाउ टू डू इट. देयर आर 4 key points. There are 4 key points and how you can edify your upline perfect. Okay? Now चारों पॉइंट्स में से सबसे पहली चीज ये है, सर एडिफिकेशन बाद में आती है, आप पहले आते हो. राइट? जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक कन्वर्सेशन के अंदर हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट, यू आर इन द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, यू आर इन द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़िया है, आपकी पिच बढ़िया है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा है. इफ द प्रोस्पेक्ट इज नॉट फीलिंग गुड टॉकिंग टू यू, then he will not feel good talking to your upline as well. Okay? So edification करने का सबसे पहला पॉइंट ये है सर कि अपना एनर्जी लेवल हाई रखो, अपना एंथुसियाज्म सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करने की कला को सीखो. वो होता कैसे है? बहुत सिंपल सी चीज है. whenever you are speaking to someone, keep your energy level high. अपनी वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि अक्सर लोग जब एडिफिकेशन करने के लिए निकलते हैं वो चीजों को बोलना तो सही चाहते हैं बट उनके मुंह से वो फेक लगता है. Getting it? वो कभी कभार एडिफिकेशन फेक लगनी स्टार्ट हो जाती है और सामने वाला इंसान बेवकूफ नहीं है, उसको समझ में आ जाता है. और अगर आप एडिफिकेशन कर रहे हो लो एनर्जी के अंदर, you are actually making your upline look like a laughing material in front of the prospect. अगर आप एडिफिकेशन कर रहे हो खुद की लो एनर्जी के साथ,
वो भी अपने अपलाइन की आप किसी की तारीफें कर रहे हो ढीली आवाज में और फेक लग रही है वो, तो एक्चुअली यू आर मेकिंग योर अपलाइन लुक लाइक अ लाफिंग मटेरियल. वो हंसेगा. गेटिंग इट? आपको उसको सीरियसनेस में लेके आना है, हाइप क्रिएट करनी है, सो दैट वो आपके अपलाइन की बात को सुने. नाउ व्हाई इज इट अ सो पावरफुल प्रोसेस? ये इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर आप इस चीज को ढंग से कर देते हो, आपके अपलाइंस के पास इतनी स्किल्स होती है कि वो उनसे सेंसिबल बातें ही करते हैं, राइट? अगर आपने कहीं ना कहीं बातचीत को बिगाड़ दिया, इनविटेशन फॉलोअप या फिर प्रोसेस के अंदर, ये विल आंसर साहब, अगर आपने पूरे प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई चीज को गड़बड़ तरीके से भी किया है, आपके अगर अपलाइन की एडिफिकेशन बढ़िया तरीके से हुई है, वो पूरा प्रोसेस स्मूथ कर देगा और इस चीज को संभाल लेगा. ओके, सो एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, वो क्लोजिंग करवाने के लिए अपने अपलाइंस के पास प्रोस्पेक्ट्स का नंबर भेज देते हैं या फिर उनको बोलते हैं सर इनको कॉल कर लो प्लीज मेरी क्लोजिंग कर दो, बट एडिफिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते. अब इसमें सारा का सारा दोष जो है वो आप लोगों का नहीं है. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू नो द प्रोसेस, राइट? एडिफिकेशन करनी है, तारीफें मारनी है, बट उसको करने का सही तरीका क्या है वो मैं आज बताने वाला हूँ. ओके, नाउ आई नीड अ डेमोन्स्ट्रेशन. कौन है जो मुझे एडिफिकेशन करके दिखाए? You can raise your hands. You can raise your hand. Nobody is allowed to mute themselves. अरे ऐसे क्या कर रहे हो? वहां पे भी ऑप्शन है रेज हैंड करने का. ये मैं उठा लूं क्या किसी को? प्राची गांधी. Hi Prachi. You can unmute yourself. Hi, sir. Are you comfortable in speaking in front of the camera? No. Okay, let's give it a try. कभी ना कभी तो चीजें स्टार्ट करनी होती है ना? Right. So, do you know how to edify someone? Not properly. Have you done that? Have you done this before? Little bit, but उतने अच्छे से नहीं. Okay, just show us. Give us a small demonstration. आपके upline है. Who's your upline? Aman Rajput. अमन राजपूत सर. सबसे easy edification. Same pinch. मेरे भी upline मिस्टर अमन राजपूत ही है. एक चीज और लिख लो गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूँ. Write it down. You also write it down. Inversely proportional phenomenon है. It is an inversely proportional phenomenon. इसका मतलब क्या है? ये सारे शब्द मैंने क्यों बोले हैं? जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स आपके अपलाइन की होंगी उतनी इजी एडिफिकेशन आपके लिए करना होगा, राइट? जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स आपके अपलाइन की होगी उतना इजी आप उसको उनको एडिफाई करने के लिए बोल पाओगे. ओके, Yeah. once you are done, Just a moment. yeah, sure. If you're feeling nervous, it is completely fine if you choose not to do it, but I would request you to do it because No, I'll try. Good. Just a moment. Sure. So guys, write it down. जितनी ज्यादा achievements उतनी easy edification. जितनी ज्यादा achievements उतनी easy edification. इसके बाद बट सर ऐसे पर्सन का क्या जिसके अचीवमेंट्स कम हो? मैं बिल्कुल बताऊंगा. जब मैं एएस था मैंने अपनी ऐसी एडिफिकेशंस करवाई हैं अपने डाउनलाइन से कि लोग कहां पे जाते थे मुझसे बात करते. सो आई विल टीच यू दैट एज वेल. नो प्रॉब्लम. Just keep writing, okay? Prachi, are you done? Hello. Are you there? Yeah. So this is how I start. This is actually this is the script that Pooja gave me. So this is how I start. Let's do one thing. I am the prospect. Your upline is Mr. Aman Rajput. I have seen the marketing plan and now आप ये चाहते हो कि आपके upline take over करें. So how do you edify your upline? Let's do it. Okay, this is how I start. आपको पता है कि ना 2 महीने पहले मुझे भी एक ऐसी कॉल आया था जो मेरे अपलाइन थे अमन राजपूत. You know, I never trust anyone, but there was something in his words, like there was something जो मतलब. It's okay. आप ही बोलिए.
I don't like talking in front of camera. No problem, no problem. You can mute yourself. I will teach you later in the day. No problem. Yeah. कोई ऐसा इंसान जो एडिफिकेशन कॉन्फिडेंटली करता है या फिर जिसने कुछ भी एडिफिकेशन करा है, यार एडिफाई करा है ना आप लोगों ने अपने भाई लाइफ मैं करता हूँ। कौन है? ऋषभ सर। यस ऋषभ, गो अहेड। जी भाई मैं पहले तो अमन भाई का करता था, ओके, बट जब से आपने मुझे सिखाया है तो तब से मैं आपका करना स्टार्ट किया हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं अभी आपको जिस पर्सन से बात करा रहा हूँ, जो मेरे मेंटोर है, जो मेरे सीनियर है, राइट, उनका नाम अनिदीप है, ओके, एंड उनकी एज की बात करूँ तो हमारी एज की है, बट अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि इस 4 मंथ के पहले उन्होंने इस बिजनेस को 4 मंथ्स पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। आज अप्रॉक्स उन्होंने 1.5 लाख टू 2 लाख उन्होंने अर्न कर चुका है। तो क्या बेटर रहे, मीन्स इससे ज्यादा बेटर रहेगा कि मेरे से ज्यादा बेटर वो आपको बिजनेस के बारे में बता पाए या आपका क्वेरीज क्लियर कर पाए, डाउट्स क्लियर कर पाए, क्योंकि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर मैं अमन राजपूत का भी करता हूँ, मतलब अमन भाई का भी करता हूँ कि हम सबके सीनियर, जो अनिदीप भाई के भी सीनियर में आते हैं, मेरे भी सीनियर में आते हैं, क्योंकि अमन नाम है और उन्होंने तो कंपनी का 21 इयर्स का रिकॉर्ड ही ब्रेक करके रख दिया कि उन्होंने जो एक प्रेस्टिजियस लेवल है, जो कि फॉरएवर का एक प्रेस्टिजियस लेवल है, जो लोग का ड्रीम लेवल होता है, एक मैनेजर लेवल, उन्होंने जस्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट किया है। एंड ही अर्न फर्स्ट मंथ अर्निंग उनका जो है 1.2 लाख का उन्होंने अर्निंग किया है। तो वो चीज आप भी कैसे कर सकते हो, वो बेटर मेरे से 10x बेटर वो आपको समझा सकते हो, मैं ये सब बोलता हूँ। तो क्या आप उनसे बात करना चाहोगे? जस्ट अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं उनका 10 to 15 मिनट्स में उनका प्रीशियस टाइम मैं लूंगा और आपसे मैं बात कराऊंगा। और आप अपना कॉल मीन्स अपना फ्लाइट मोड से, सॉरी साइलेंट मोड या वाइब्रेट मोड से हटा देना एंड नॉर्मल में रखना, क्योंकि आपको कभी भी उस पर्सन का कॉल आ सकता है और वो कॉल आपके एक लाइफ चेंजिंग कॉल हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पूरी चीजें डुप्लीकेट कर लिया आपने तो। इट वाज अ वेरी गुड एडिफिकेशन, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐड होनी है। गाइस ये डेमोंस्ट्रेशन जरूरी इसलिए था क्योंकि 2 तरीके की एडिफिकेशन होती है और एक चीज प्लीज लिख लो, एडिफिकेशन ऋषभ यू कैन म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। एडिफिकेशन में एक चीज आप लिख लीजिए, चाहे जो भी यहाँ पे बैठा हो, इट डजंट मैटर कि आपके अपलाइन की अचीवमेंट्स उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ना हो, इट डजंट मैटर कि वो सेम हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए आपकी जो अपलाइन की अचीवमेंट्स है उनको आप वैल्यू करते हो, वो वैल्यू करे ना करे जरूरी नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप एडिफिकेशन के अंदर भी उसकी नीड की बात करोगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी डू इट फॉर यू। मैं आपको एक रोल प्ले करके दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, हालांकि मैंने आज तक ज्यादा करा नहीं बिकॉज आई डू माई क्लोजिंग्स ऑन माई ओन, बट अगर मेरे को अमन सर को एडिफाई करना है किसी के सामने, तो मैं सिंपल सी चीज ये बोलूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मिराज भाई, इफ आई एम प्रोस्पेक्टिंग यू, यू आर द प्रोस्पेक्ट, ओके। आप मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हो तो इसलिए मैंने आप ही का नाम ले दिया। आप अगर मेरे प्रोस्पेक्ट हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको कॉल के बीच में ये बोलूंगा, मिराज भाई ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद ओके। ये स्क्रिप्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ, इट वर्क्स लाइक मैजिक, इसको लिखना जरूर। ओके, सो मिराज भाई, मैंने आपकी सारी की सारी बातें सुनी, एंड एज फार एज आई हैव हर्ड यू, मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैंने आपकी बातें सुनी, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो नीड्स हैं या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन हमारे बिजनेस मॉडल से किस तरीके से निकल सकता है, ये मुझसे बेटर मेरे सीनियर आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। हिज नेम इज मिस्टर अमन राजपूत। गाइस बात को पकड़ो, मैं ब्रेक डाउन करके स्पूनिफाई करके समझा रहा हूँ। छोटा सा प्रोसेस है, 3-4 मिनट का, इसके लिए 1 घंटा समझा रहा हूँ, सो डोंट डू इट रॉन्ग। नाउ आप, मैंने क्या बोला, ओके मिराज भाई, मैंने आपकी सारी की सारी बातें सुनी। सो आपकी जितनी भी नीड्स हैं, जो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उन सबका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। बट I personally think I'm still in my learning phase. Write it down. I'm still in my learning phase. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा बेटर तरीके से मेरे सीनियर जो है मिस्टर अमन राजपूत, वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मुझसे बेटर दे पाए। पॉइंट नंबर 1, एडिफिकेशन स्टार्ट यहाँ से होगी। आपको उसकी नीड के ऊपर बात करनी है। He doesn't care अमन सर ने अगर रिकॉर्ड तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, उसने शायद कुछ घंटे पहले या 1 हफ्ते पहले फॉरएवर के बारे में जाना है, ओके, उसे नहीं पता कितनी मेहनत हुई। नाउ सेकेंडली,
मिस्टर अमन राजपूत सर की एडिफिकेशन जो है बहुत ईजी है क्योंकि उनके अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने उसकी नीड के ऊपर बात करी, अब मैं बोलूंगा देखो मिराज भाई, अब मैं आपकी कॉल ना हम मिस्टर अमन सर के साथ फिक्स करवाऊंगा। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट मैन। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बता सकता हूँ। मैं जरा थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में आपको। मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। या तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे इस बिजनेस के अंदर इतना टाइम नहीं हुआ जितना उनको हो गया, तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने का। प्लस अगर मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो उनकी एज के ऊपर बिल्कुल मत जाना। ही इज जस्ट 22 राइट नाउ। ही इज जस्ट 22 राइट नाउ। सर लिख नहीं पा रहे, धीरे बोलो, सॉरी। एडिफिकेशन का पॉइंट नंबर 1 क्या है, आपको उनकी नीड से स्टार्ट करना है। और अगर मैं अमन सर की एडिफिकेशन कर रहा हूँ उसके बाद मैं उनके बारे में सेकंड लाइन जो बोलूंगा वो ये बोलूंगा, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट मैन। अगर आप इन टर्म्स को यूज कर पाओ तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये सारी चीजें प्रोफेशनल लगती हैं। और अगर आप उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में मिराज भाई आपको बताना चाहूंगा। उनकी एज पे बिल्कुल मत जाना। ही इज जस्ट 22 राइट नाउ। बट जब कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे लास्ट ईयर, आपको पता है द इकोनॉमी वाज कोलैप्सिंग एंड पीपल वर अफ्रेड, सिर्फ तब के टाइम पे उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस में एंटर किया था। एंड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन 2020 he made over 20 लाख रुपीस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। सो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि उनको ऑनलाइन बिजनेसेस का सिर्फ इस चीज का ही नहीं पहले का भी एक्सपीरियंस। यू गेटिंग इट? नाउ अगर मैं बात करूं जिस इंडस्ट्री के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, he broke the record of last 20 years। उन्होंने पिछले 20 साल का फॉरएवर लिविंग इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने आते ही हमारा एक प्रेस्टिजियस लेवल होता है जिसको बोलते हैं मैनेजर लेवल, 2 मंथ्स के अंदर उस लेवल को क्रैक किया। एंड उनके फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी दैट वाज इन 6 फिगर्स। मैं इनकम को कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता एडिफिकेशन के अंदर। जब इंसान बिल्कुल ही कोल्ड होता है, बिल्कुल ही पता ही नहीं होता उसको कुछ, तब मैं इनकम को इंक्लूड करता हूँ। ओके, एंड मैं इनकम कभी एग्जैक्ट नहीं बता, दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। सेल्स में इनकम एग्जैक्टली नहीं बताई जाती, आपको हाइप क्रिएट करनी। ओके, ही मेड ओवर 6 फिगर इन हिज फर्स्ट मंथ, ये आपने बोला। उसके बाद बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने लाख रुपए कमाया, इतना पैसा तो वो छोड़ के इस इंडस्ट्री में आए क्योंकि इस इंडस्ट्री की वैल्यू और पोटेंशियल उनको समझ में बहुत पहले ही आ गई थी। बात ये है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया। सो अब मैं करने क्या वाला हूँ मिराज भाई, मैं करने ये वाला हूँ कि मैंने आपका नंबर और आपका नाम मिस्टर अमन राजपूत को दे दिया है। आपको एनी टाइम 6 बजे से पहले पहले कॉल आ सकता है। he is aware of you, वो आपको कॉल करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनके टाइम की वैल्यू जरूर करना है। बिकॉज अगर मैं आपको इतना सारा सुनकर एक ऐसे इंसान के साथ बात करवाने जा रहा हूँ जो इंडस्ट्री में टॉप पे बैठा है, सो प्लीज रिस्पेक्ट हिज टाइम। आपको उनके 15 से 20 मिनट मिल जाएंगे। प्लीज इस कॉल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, यह आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अपने फोन को फ्लाइट मोड या फिर साइलेंट पे मत डालना। कीप योर फोन विद योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। ये एडिफिकेशन बहुत सिंपल है क्योंकि उनके पास अचीवमेंट्स। कोई डाउट्स इसके अंदर या आप लोग कुछ लिख नहीं पाए तो आई विल रिपीट, यू गाइस कैन आस्क, राइट इट डाउन, मेक नोट्स। सर कैन यू रिपीट द लास्ट वन, लास्ट कि आफ्टर कैसे हम लोग उसे कॉल पे कैसे बात करना है वो चीज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी ना फटाफट से सम अप करता हूँ कि अचीवमेंट वाली एडिफिकेशन कैसे होती है। ओके, आई विल रिपीट इट। सबसे पहली चीज, अगर इंसान के पास अचीवमेंट्स है तो ये चीज लिख लो कि उसकी एडिफिकेशन प्रोसेस बहुत इजी है। आपको सिर्फ उनके बारे में ब्रीफ में अच्छे से बताना है। अब अच्छे से बताने का मतलब क्या होता है, सिर्फ 3 चीजें। यूज वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉइंट नंबर 1, आई एम राइटिंग इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, do not fake it. Do not fake it. Point number 3, create urgency. सिर्फ 3 चीजें हैं, इससे एडिफिकेशन परफेक्टली हो जाती है। ओके, वाला, हाँ जी, लास्ट वाला, क्रिएट अर्जेंसी। एडिफिकेशन के अंदर भी अर्जेंसी होती है। यू विल गिव द टाइम, इतने से इतने बजे के बीच में आपको आपके पास कॉल आ जाएगा। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, आपके पास कॉल आने वाला है। या फिर आप अगर कॉन्फ्रेंस पे बात करवा रहे हो तो एडिफिकेशन पहले वाली कॉल पे करके रखना।
और उसको इन्फॉर्म करना कि इतने बजे मैं कॉल करूंगा, देन आई विल मेक यू टॉक टू हिम, अगर आप कॉन्फ्रेंस पे क्लोजिंग करवा रहे हो अपने अपलाइन से। ओके, एडिफिकेशन कॉन्फ्रेंस कॉल पे वहां पे नहीं होगी। यू हैव टू एडिफाई योर अपलाइन बिफोर द अपलाइन कम्स इनटू द पिक्चर। आपके अपलाइन के पिक्चर में उतरने से पहले उसकी एडिफिकेशन हो जानी चाहिए। अमित बिश सर हो, अमन राजपूत सर हो, मिस्टर ओवेजुर रहमान हो, जितने भी ये सारे लोग हैं, इनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स है, तो आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Am I right? Am I right? Okay. Now, let's come to the point कि अगर आपके पास एडिफिकेशन करने को कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे? जब मैंने एडिफिकेशन किया, मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला वो सर कॉल करेंगे। ओके गाइस, एक बारी मैं चैट पढ़ लेता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर राइटिंग स्टफ। यस, इट इज आल्सो ओके, इट इज आल्सो ओके, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी किसी को भी कॉल करे चलता है, बस आपको थोड़ी वैल्यू क्रिएट करनी है। कैन वी टॉक अबाउट हिज नॉलेज? अगर अचीवमेंट नहीं है तो एग्जैक्टली आई विल गिव यू अ रोल प्ले। मेरे को थोड़ा ना इनविटेशन और फॉलोअप के बारे में भी, डे 1 डे 2 के बारे में आपसे थोड़े से डाउट्स और लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए बैठे हैं, उनको नहीं पता था कि मैं सीरीज कर रहा हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स है मैं चाहता हूँ क्लियर करूँ, तो मैं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करके आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो आप किसी को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, फॉर एन एग्जांपल, अगर यस आपने जो बोला ना कि उनका कॉल का वैल्यू करना और साइलेंट मोड में नहीं डालना, उसके बाद आपने क्या बोला, थोड़ा रिपीट करेंगे? मैं भूल गया यार। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैंने ये चीज बोली थी, कोई किसी को भी कॉल करे, डजंट मैटर, आपको बस वैल्यू क्रिएट करनी है अपने अपलाइन की। एंड उसके पहले मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। वैल्यू क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू यूज वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आप बात कर रहे हो उनके अचीवमेंट्स की, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी आप मेरी वॉइस को पकड़ो, एनर्जी को पकड़ो, पिच को पकड़ो, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो मिराज भाई, इस इंडस्ट्री के अंदर भी जो मुझे सिखा रहे हैं वो अभी भी टॉप पे बैठे हैं, बिकॉज उन्होंने पिछले 20 साल का एफएलपी इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? कैन यू सी द एनर्जी? कैन यू नोट इट डाउन? अगर आप यही चीज ऐसे बोलोगे तो मिराज भाई, अभी मैं ना अमन भाई से बात कराऊंगा और उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है, तो उनका कॉल उठा लेना। उसको मजा नहीं आएगा, वो सीरियसली नहीं लेगा। यू हैव टू ट्रांसफर योर एनर्जी और एंथुसियाज्म इनटू द प्रोस्पेक्ट। ओके, ये बोला था मैंने उनको। आई होप इट गिव्स यू एवरी आंसर। नाउ, अगर आपके अपलाइन के पास बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं है, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया, या फिर हो सकता है उनको स्टार्ट करे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, बट उनके पास इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है कि आप उसको हाईलाइट करके बता पाओ, जैसे मेरा केस था। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उनका ये केस होता है। मिराज भाई, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, आप हाथ उठा रहे थे, अटक गए थे आप ऐसे, सॉरी। सो अगर आपके अपलाइन के पास अचीवमेंट नहीं है तो उसको, उनकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो? लिख लो, राइट इट डाउन, फिर से दोबारा। सिर्फ 2 चीजें। पॉइंट नंबर 1, आप अपने अपलाइन के लिए ये कहोगे कि उनको एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। अगर अमन राजपूत सर की मैं आइडेंटिफिकेशन करता हूँ ना, तो मुझसे बात करते ही बंदा चेक हो जाता है, मेरे से बात करते ही उसको समझ में आ जाता है हाउ सीरियस आई एम फॉर दिस बिजनेस। गेटिंग इट? हाउ सीरियस आई एम फॉर दिस बिजनेस। सो आपकी पर्सनालिटी के अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपकी एनर्जी लेवल और आपका कम्युनिकेशन। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, ये मत सोचना एक ही दिन में आ जाएगा। कीप प्रैक्टिसिंग इट। ओके, गलत करो, 10 बार गलत करो, 11वीं बार जो करोगे ना वो बहुत बढ़िया हो। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग इट। पॉइंट नंबर 1, आप अपने अपलाइन का एक्सपीरियंस नोट करवाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए और आप एक लाइन बोलोगे, लिख लो इसको। मिराज भाई, you can judge the way I'm speaking, right? You can judge the way I'm speaking, the kind of communication skills I'm having right now. It is just because of Mr. Aman Rajput. It is just because of Mr. Aman Rajput. मेरे को भी यार ये सारी चीजें नहीं आती थी मिराज भाई, मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सो मैं डायरेक्टली अब उनसे आपका एक कॉल फिक्स करवाने वाला हूँ, ठीक है? अगर अमन सर के पास 2 मिनट के लिए आप ये सोच लो अचीवमेंट्स नहीं है, तो मैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करूंगा। मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, जितनी चीजें पकड़ पाओ पकड़ लेना, नहीं पकड़ पाओ तो पूछ लेना। ओके, सो मिराज भाई, अब मैंने आपकी सारी बातें सुनी एंड आई थिंक मेरे से ज्यादा जो बेटर सोल्यूशन है ना, वो मेरे अपलाइन मिस्टर अमन राजपूत आपको दे पाएंगे। प्लीज उनकी आप एज पे मत जाना, ही इज जस्ट 22 राइट नाउ एंड
You can judge the way I'm speaking, Miraj bhai. We have been talking from very long, and you can see the kind of communication skills that I'm having. मैंने जितनी भी सारी skills सीखी है ना, वो उनसे सीखी है. मेरे को A से लेके Z तक इस business के बारे में मिस्टर अमन राजपूत ने समझाया. सर स्लो बोले यार, मैं थोड़ा चार्ज अप हो जाता हूँ. रियली सॉरी अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ. तो अगर आपके अपलाइन के पास अचीवमेंट्स नहीं है तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि उनके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि मेरे को ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें इस बिजनेस के बारे में सिखाई गई हैं वो मिस्टर अमन राजपूत ने सिखाई. ओके, सो प्लीज इस कॉल को बिल्कुल भी, आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन. थैंक यू सो मच अनुभव. तो जितनी भी चीजें मेरे को सिखाई गई है वो मिस्टर अमन राजपूत ने सिखाई है. आप प्लीज इस कॉल को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना. अपना फोन जो है अपने पास रखना. ही कैन कॉल यू एनी मोमेंट. एंड हाँ यार, आप मेरे को कंफर्मेशन दोगे, आप फोन उठाओगे तभी मैं कॉल करवाऊंगा, बिकॉज हिज टाइम इज रियली वैल्यूएबल. आप ये चीज भी बोल सकते हो, थोड़ा प्यार से बोल सकते हो, चढ़ना मत उसको. मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, आप उसको प्यार से ये चीज समझाओ. तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपकी कॉल उनके साथ. एंड इफ यू विल गिव मी अ कमिटमेंट कि आप फोन पे प्रेजेंट रहेंगे तभी मैं आपका नाम दूंगा उनको, क्योंकि हिज टाइम इज रियली वैल्यूएबल. ओके, सो डोंट मिस दिस कॉल. मैंने आपके कॉल उनके साथ फिक्स कर दिया है. दिस कॉल कैन बी लाइफ चेंजिंग, एज सिंपल एज दैट. एडिफिकेशन बंद. ये फनल वाली एडिफिकेशन है, ये बंद हो गई. अब 4 मिनट बोलने के लिए 40 मिनट सिखाया है. गलती मत करना. डाउट्स हो तो पूछ लेना. is really good. Now types of edification. बस मैं 5 मिनट में edification खत्म कर दूंगा. मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ. ओके, तो मैं रैप अप करता हूँ फटाफट से. एडिफिकेशन के बारे में हमने क्या जाना, एडिफिकेशन होती क्या है, एडिफिकेशन का पर्पस क्या होता है. तो कुछ करने के बावजूद कन्वर्जन ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता. इट इज इम्पॉसिबल. अगर आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी कन्वर्जन नहीं आ रहा, क्योंकि आपके साथ हुआ है. ब्रदर, यू आर सिंस 2 months. हर्ष गोयल. हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. हर्ष, सर एक्चुअली मैं बाहर था, मार्केट में आया हुआ था, मार्केट में दिख रहा था आपका सेशन. क्या बात है, बड़े डेडिकेटेड हो यार. मार्केट में भी खड़े होके टाइप करके क्वेश्चन पूछ रहे हो. जी 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 जी, थोड़ा काम था ना, इसीलिए बाहर आया हुआ था, इसलिए कैमरा ओपन नहीं कर सकता, अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो चेक कर देता हूँ मैं आपको. कोई देखिए, बात. आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लो, कैमरा भी बंद कर लो. मैं आपको जवाब दूंगा. आप सभी के लिए है, सिर्फ हर्ष के लिए नहीं है. अगर यार देखो, सिंपल सी बात है, पता है बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उनमें से एक था. इसमें कोई वो बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है. आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिचुएशन के अंदर है. कभी भी ना यार उस कैटेगरी के अंदर फॉल मत करना कि सर मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हो, बट फिर भी मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे. मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, बट अपने आप को थोड़ा सा और एनालाइज करोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा आप कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ रहे हो. आप कहीं ना कोई लूप होल छोड़ रहे हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे. ओके, और मैं बहुत जेन्युइन तरीके से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद रिजल्ट्स नहीं आते थे स्टार्टिंग. I closed 4 CCs in 38 minutes. मैंने 38 मिनट में 4 CC भी क्लोज करी on a single call. Exactly. Sometimes it is your confidence, sometimes it is your communication, sometimes it is your belief. कभी कभार आपके पास सारी स्किल्स होती है बट आपको लगता ही नहीं कि साला मैं कर सकता हूँ, तो भी कुछ नहीं होगा. पहले यहाँ पे स्टार्ट होगा काम होना. यहाँ पे बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. रियलिटी में होना स्टार्ट हो. बेस्ट बनने के लिए मेहनत लगेगी, बट जब तक यहाँ ही नहीं बोलोगे तब तक रियलिटी में कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप. प्रोस्पेक्ट आपको एक ऑब्जेक्शन देगा नहीं, आप फैल जाओगे वहीं पे. आप बोलोगे सर मेरे को तो ऐसे बोल दिया. यू गेटिंग इट? यू हैव टू बी रियली कॉन्फिडेंट. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो अपने को लगेगा ना यार. दुनिया हिलाने वाला काम कर रहे हो आप, सर्वाइवल से ऊपर उठोगे, 10-10 पेटी आएगा आप सबको महीने का. तो समटाइम्स हमारे माइंड में भी प्रेजेंट होना. एग्जैक्टली. अगर आप लोग 10-15 लाख रुपए महीना कमाने की बात, चलो छोड़ो 10-15 लाख यार, आप 1 लाख रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हो, आप इंडिया में इन द 13% के अंदर आने की बात कर रहे हो, तो सर आपको कैसी पर्सनालिटी होना चाहिए, राइट? आपकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है प्रैक्टिस से. एग्जैक्टली. समटाइम्स द प्रॉब्लम इज जस्ट इनसाइड आवर हेड, और कहीं नहीं होती. चलो ठीक है, फिलोसॉफिकल बातें नहीं करेंगे. गेट बैक टू द पॉइंट. सम अप कर देता हूँ मैं एडिफिकेशन में मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को सिखा दी है. उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करते हैं. हमारे पास 20 मिनट और बचे.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिफिकेशन क्या होता है सबको समझ में आ गया? यू कैन रेज योर हैंड्स. ओके, ग्रेट. पर्पस ऑफ एडिफिकेशन समझ में आ गया. पर्पस ऑफ एडिफिकेशन इज टू क्रिएट अ हाइप. ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप कर दोगे तो रिजल्ट्स में कन्वर्जन में जमीन आसमान का फर्क होगा. अगर किसी नए इंसान को मैं अमन राजपूत सर की एडिफिकेशन करके अमन राजपूत सर को भगवान बना दूं उसके आगे, तो ऐसे करके खड़ा होकर सुनेगा. हाइप इसको बोलते हैं, और ये कभी फेक नहीं होनी चाहिए. ओके, दोनों को करने का तरीका होता है. नाउ कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज, 3 चीजें लगेंगी आपको इसको करने के लिए. वॉइस मॉड्यूलेशन, बीइंग रियल एंड क्रिएटिंग अर्जेंसी. एडिफिकेशन करना सिर्फ एक पार्ट है फनल का. फनल बहुत बड़ी है. ओके, यू हैव टू क्रिएट अर्जेंसी. हाइप के बारे में बताओ भाई थोड़ा. जी सर बिल्कुल बता दो. क्रिएट अर्जेंसी, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि अभी मैंने आपका नंबर जो है उनको दे दिया है. यू कैन गेट अ कॉल एनी मिनट और यू विल गेट द कॉल इतने टाइम से पहले, यानी कि वो प्रिपेयर्ड रहेगा कॉल लेने. अर्जेंसी उसको बोलते. ओके, नाउ मैंने 2 तरीके बताए आपको. पहली चीज, अगर इंसान के पास अचीवमेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिनोमेना है. आई होप आप लोगों ने लिखा है. बहुत स्पूनिफाई करके ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा. आई नो थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस हो सकता है इतनी देर से एक ही चीज के बारे में सुनना, बट अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो ये 4 मिनट का प्रोसेस आपकी 2cc निकाल सकता है इन अ सिंगल शॉट. ओके, सो 2 तरीके की बताया मैंने आपको. इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिनोमेना है. जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स इज इंटरेस्टिंग. यस, जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स उतनी इजी आपकी एडिफिकेशन, और जितनी कम अचीवमेंट्स उतना सिंपल आपका एडिफिकेशन. डिफिकल्ट एडिफिकेशन कभी नहीं होता. तारीफों के पुल बांधने हम सबको बचपन से ही आते हैं. पहले हम खुद के बांधा करते थे, अब किसी और के बांध रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना ही. ठीक है, तेरे पास ये वाला खिलौना है, अबे मेरे पे तो वो वाला खिलौना है, तुझे क्या पता तू कहाँ जी रहा है. तेरे पापा के पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पापा के पास तो वो वाली गाड़ी है जो तेरे पापा कभी ले ही नहीं सकते. समझ रहे हो? तो बचपन में कराया ना ये सारा बचपना. सेम ही चीज है प्रोफेशनल रहना है. ओके, नाउ आई होप आप लोगों को एडिफिकेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया. बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है, 4 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. ओके, anybody have any questions about edification? I can solve your problems. anybody? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. मैं थोड़ा कल के टॉपिक्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नए नए लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. We have 66 participants right now. So कोई डाउट्स नहीं है? अगर कोई डाउट्स नहीं है तो थम्स अप वाला प्लीज आप एक बार ही कर दो उसके ऊपर क्लिक. I'll get it. ओके, चैट में बहुत सारे लोग. सर मुझे एक डाउट है. एडिफिकेशन, हाँ मतलब इनविटेशन के टाइम करते हैं कि फॉलो अप के टाइम? इनविटेशन के टाइम एडिफिकेशन मैं बता देता हूँ. सिंपल सी चीज है प्राची, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जैसे ही आपके अपलाइन पिक्चर के अंदर आने वाले हैं उससे पहले उनकी एडिफिकेशन करो. ये इसको करने का प्रॉपर टाइम क्या होता है? प्रॉपर टाइम होता है आफ्टर द मार्केटिंग प्लान, क्योंकि मार्केटिंग प्लान के बाद वो आपको अपना फीडबैक देगा कि जी मेरे को ऐसा ऐसा लगा. फिर शायद हो सकता है वो आपके पास कुछ ऑब्जेक्शंस भी दे, राइट? तो आप उनको ये बोलना मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बट आई थिंक आगे का प्रोसेस मुझसे बेटर मेरे अपलाइन से. ओके, आफ्टर द मार्केटिंग प्लान इज द राइट टाइम टू एडिफाई योर अपलाइन. एनीबॉडी एल्स? कोई कुछ पूछना चाहता तो पूछ लो यार, नहीं पूछना चाहते तो फिर मैं कल के बारे में थोड़ी सी बात करूँ. Rachi, you can mute yourself. Thank you. Okay. Now. हेलो. हाँ भाई. अरे हाँ साहो भाई, सॉरी. जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही. ओके सर, आपने बताया कि नीड कैसे ऐड करना है एडिफिकेशन, वो बता दो. जी I'm really sorry, I didn't get you. क्या बोल रहे हो आप? नीड कैसे, अच्छा नीड एडिफिकेशन में नीड कैसे ऐड करना है? ओके, कहो मैं आप एक बार अपने आप को ना म्यूट कर लो, शायद आपका कैमरा लैग कर रहा है. मैं आपको आंसर देता हूँ. मैं ऑडिबल हूँ ना? मैं तो नहीं हिल रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोग मुझे टीवी की तरह देख रहे हैं. बस हिल रहा हूँ ना मैं? नाउ नीड की जो बात मैंने की थी, आपको एडिफिकेशन में उसका नीड आइडेंटिफाई नहीं करना. आपको
जैसे आपने सारी की सारी उसकी बातें सुनी, मैं आपको ये सारी चीजें बताता जरूर, अगर आप पहले 2 दिन आते बहुत मजा आता। एडिफिकेशन करते टाइम पे आपको एडिफिकेशन स्टार्ट ऐसे करनी है कि आपको उसको समझाना है कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपकी सुनी, फॉर एग्जाम्पल आकाश इज ऑन माई स्क्रीन, आकाश जितनी भी बातें मैंने आपकी सुनी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो नीड्स हैं, जो मेरे बिजनेस, जो आपकी जो नीड्स आपने मुझे बताई कि आपको ये सारी चीजें चाहिए, ये हमारे बिजनेस मॉडल से पॉसिबल तो है, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे से बेटर एक्सप्लेन आपको मेरे अपलाइन करना। नीड का रोल सिर्फ इतना है, आप उसकी नीड के ऊपर बात करो कि तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आ रहा है भाई अगला बंदा, तो उसके बारे में बता रहा हूँ तुझे इन सिंपल वर्ड्स। यू गेट इट? सो अगर आप लोगों के इन्विटेशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स है ना तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि इन्विटेशन जो है ना बेस है। आपकी क्लोजिंग का जो वो है ना, आपका जो क्लोजिंग है वो इन्विटेशन से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इन्विटेशन में गड़बड़ कर दी ना यार तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप ब्लॉक भी हो सकते हो, वो अनइंटरेस्टेड भी हो सकता है, ठीक है? तो इन्विटेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करने को तैयार, बिकॉज यू गाइज वर नॉट प्रेजेंट। सर प्लीज अपलाइन बोलना है या सर बोलना है? आप सर बोल लो या सीनियर बोल लो, अपलाइन भी बोल सकते हो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम अपलाइन के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताते बताते उनको क्या वैल्यू मिलने वाली है? जैसे आपने भी बोला ना कि कोई अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा अपलाइन के बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम उनके साथ साथ ही उनको कैसे बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पर? ऐसा कोई नहीं होता समरादिनी कि अपलाइन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लीडिंग द कन्वर्सेशन, आप कन्वर्सेशन को लीड कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि उसको एक्चुअल में इस चीज के बारे में पता नहीं है और ना उसको फर्क पड़ता है कि आपके अपलाइन ने अचीवमेंट्स क्या करी है। आप उसको इस चीज से इंटर रिलेट करो कि मेरा ये अपलाइन है, इनके पास इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, ही इज अ वेरी वेल केपेबल मैन टू आंसर योर प्रॉब्लम्स। हमारे बिजनेस में आप जो जिस रीजन से आना चाहते हो ना, उस रीजन का सोल्यूशन ये इंसान आपको देने वाला है, और इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। उनकी आपने हाइप भी क्रिएट कर दी और उसको ये भी बता दिया कि ये इंसान तेरे पास ऐव ही नहीं आ रहा, तेरे को तेरी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन देने के लिए आ रहा। यू गेट इट? ओके, यू आर लीडिंग द कन्वर्सेशन। आप कन्वर्सेशन को जब तक लीड करोगे तब तक आपके हाथ में कन्वर्जन रहेगा। आप कन्वर्जन को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। इट इज ऑल इन योर हैंड्स। ओके, ओके। मैं एक बार चैट ओपन कर लेता हूँ। लोगों ने कुछ पूछा, सर अपलाइन के बारे में बोलना है? सर बोलो, अपलाइन बोलो, सीनियर बोलो, डजंट मैटर, चल जाएगा। इनविटेशन में ये कौन है? शिवम खंडेलवाल। इनविटेशन में क्लोजिंग कैसे करें? अरे इनविटेशन में क्लोजिंग नहीं करते, मैं कह रहा हूँ इनविटेशन, हाँ भी बताऊंगा हर्ष। इनविटेशन का जो प्रोसेस है उसी से आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं ये कह रहा हूँ। इफ यू डू इट राइट तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपको छोड़ के नहीं जाता। यू गेटिंग इट? और इनविटेशन का प्रोसेस ये, इस इनविटेशन का पर्पस ये नहीं है कि आप सामने वाले को वेबिनार में बिठा दो। वो तो वो बैठेगा, उसने हमारा फॉर्म फिलअप कर दिया, उसने बता दिया हमको कि उसको इनकम चाहिए। आप करते क्या हो? आप इनवाइट करते हो इंसान को, और इनवाइट करने के बाद उसको कहानी सुनाना शुरू कर देते हो। नो नो, इफ यू थिंक कि ज्यादा बोलने से कन्वर्जन आएगा तो कभी नहीं आएगा। ज्यादा सुनने से कन्वर्जन आएगा, और उसके बाद राइट वर्ड्स बोलने से कन्वर्जन आएगा। समझ में आ रहा है? रायता तो नहीं फैल रहा, बिखर तो नहीं रहे आप लोग? समझ में आ रहा है आपको? अगर आप इनविटेशन के अंदर अच्छे से सुनने के बाद सही चीजें बोलोगे तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो घर पे बैठा है, उसकी कोई सुनता नहीं, आप उससे उसकी लाइफ के बारे में बात करने वाले हो। गेटिंग इट? अगर आपने वो अच्छे से कर लिया, ही विल कनेक्ट विद यू, कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ओके, इनविटेशन में 90% रिजल्ट आता है पर कन्वर्जन नहीं आता जब भी कन्वर्जन ना आए। हर्ष, अगर आपको सारी चीजें, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी कन्वर्जन नहीं आ रहा ना, तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मजे ले रहा था, वो सीरियस ही नहीं था, ठीक है? दूसरी चीज ये, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल छोड़ रहे हो। ओके, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल छोड़ रहे हो जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। वो आपकी एनर्जी लेवल हो सकता है, वो आपकी वोकैबुलरी हो सकता है, वो आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है। सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ सर। सर डीएम कर लेना। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, डोंट कट मी इन बिटवीन बार बार। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको
ये प्रॉब्लम हो सेम कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मॉक कॉल करके दिखा दूंगा कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपके पास 4-5 ही प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपने आप को जज करो। पहली चीज आपकी वोकैबुलरी, आप जिन शब्दों को चूज कर रहे हो वो सही नहीं है। पता कैसे लगेंगे सही है कि नहीं है? रिकॉर्डिंग सुनो, CLT मेंबर्स की रिकॉर्डिंग सुनो। रोल झाल हो रहा है, अच्छा कौन है ये स्कैम? हाँ भाई झोली कर रहा हूँ, कौन हो आप? जरा अपना नाम तो बता दो एक बारी। लैकिंग इन रिलेशन बिल्डिंग, हाँ जी मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। कौन है ये झोल झाल वाला? क्या हो रहा है सबको, एवरीवन? चला गया वो। कितने वेले लोग हैं, अपना नाम चेंज करके आएंगे, कमेंट मारेंगे फिर चले जाएंगे, बात भी नहीं करते। डरपोक है वो। चमकाओ उसको। मैं नहीं चमका रहा भाई, इतना टाइम किसके पास है? डॉग्स, ऐसा प्लीज अपने गुस्से को संभालो। Don't have time for this bullshit, bro. यस ब्रो, यस आई गेट इट। अपने गुस्से को संभालिए, ठीक है? मुझे एक डाउट है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक्चुअली अगर किसी ने FLP के बारे में पहले सुना हुआ है और उनको पहले से प्लान पता है, सब पता है, किसी ने समझाया हुआ है, उस टाइम मुझे आज ऐसा ही प्रोस्पेक्ट मिला कि उसके पापा को भी उसने कन्विंस किया था, लेकिन उस टाइम उसके पापा माने नहीं थे और फिर से उसने मतलब वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग उसने फॉर्म फिल किया था, तो उसके सामने FLP आया वापस से। तो अभी भी वो वही बोल रही है कि मेरे पापा नहीं माने, अगर मैं चाहे कितना भी ये कर लूं, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? दो तरीके। पहले मैं आपका थोड़ा सा ना क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आपकी वॉइस लैग कर रही है तो शायद सबको समझ नहीं आया। आपका क्वेश्चन ये है कि एक इंसान था जिसको FLP की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा, उसको मार्केटिंग प्लान भी समझ में आ गया, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके डैडी ने मना कर दिया, ऑब्जेक्शन आया जी, पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मान रहे, राइट? मैं राइट? हाँ जी ओके, एकदम राइट। दोबारा उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, दोबारा वो किसी FLP के पर्सन से टक्कर गए और फिर से ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि पापा नहीं मानेंगे। ये है ना ऑब्जेक्शन। इस ऑब्जेक्शन का सिंपल सा आंसर ये है दर्शता कि आप उनसे ये पूछो कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। वो बोलेंगे हाँ या ना। अगर वो हाँ बोलते हैं, सिंपल सी चीज है यार, आप उनके पेरेंट्स से बात भी कर सकते हो इफ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास शुभम सर, आपको याद होगा, शुभम सर ने पेरेंट्स के लिए भी वेबिनार कंडक्ट किया हुआ है और ये बहुत नेचुरल है। आप सबसे पहले मैं सबको एक सोल्यूशन देता हूँ, अगर आप पेरेंट्स नहीं मान रहे, वन ऑब्जेक्शन आता है तो क्या करते हैं? राइट इट डाउन, लिखवाता हूँ, राइट इट डाउन, ग्रैब योर पेन। लेकिन मैंने उससे बोला था कि मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आप रेडी हो, मतलब आपको मतलब कैसा लगा ये चीज, आपके लिए कैसा लगा? तो उसने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन मैं डैम श्योर हूँ कि मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो अभी मैंने ये भी बोला कि मैं बात करूंगी, हम जूम मीटअप करेंगे, वो सब भी बोला, लेकिन I'll just give you a simple solution. मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ, 2 मिनट के लिए अपने Now, if the objection comes up कि पापा नहीं मान रहे, पेरेंट्स मम्मी नहीं मान रहे, वो नहीं मानेंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट जो आपको बोलनी है ना, वो ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके फादर नहीं मानेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे? उसका प्राइम रीजन क्या है? आप जानो तो सही। आप खुद तो एनालाइज करके देखो, आपको क्या आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद कि आप ऑनलाइन फोन वगैरह चलाओ? आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद कि वो अपना पैसा दें? आपके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं माने? अब ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा, यार मेरे को पता है ना, मेरे पापा है, वो मुझे पता है, नहीं मानेंगे। स्टिल आप उनसे कन्वर्सेशन आगे लेके जाओ और उनसे रीजन निकलवाने की कोशिश करो, व्हाई डू दे थिंक कि उनके पेरेंट्स नहीं माने। पॉइंट नंबर 1 लिख लो। पॉइंट नंबर 2, आप उन्हें एक ये वाली लाइन बोलो जो उनको बहुत ज्यादा क्या ना सहानुभूति देगी। सहानुभूति मीन्स आप उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स करेंगी। मनी इन्वेस्टमेंट है इसलिए नहीं मान रहे। हाँ कोई बात भाई, पेरेंट्स वही हैं। आपको पता है क्या, ये वही पेरेंट्स है जो BBA करने के लिए, BTech करने के लिए 25-25 लाख रुपए का एजुकेशन लोन ले लेते हैं और उनको अच्छे से पता है कि उनका सपूत उसके बाद 1 लाख रुपए पे पहुंचे ना पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो द पेरेंट्स आर ऑल्सो लैकिंग द इंफॉर्मेशन। मॉम डैड जो है वो भी इंफॉर्मेशन में लैक कर रहे हैं, वो आपको उनको दे रहा है, बट उससे पहले आपको
जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो बच्चा है, आई नो परचेजिंग कैपेबिलिटी और डिसीजन मेकर इस टाइम पे पापा मम्मी है उसके। You guys can hear me? हाँ, तो डिसीजन मेकर इस टाइम पे उसके मॉम डैड है, ये चीज हमको पता है, बट हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस में लेना है और उसको पूछना है तू करना चाहता है, यू वांट टू डू इट, आप रेडी हो ना? बोलेंगे हाँ। अब आपको क्यों लगता है आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इनको एक लाइन बोलनी होती है, लिखो यार देखो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, तो प्लीज उनसे झगड़ना मत, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं और उन्हें शायद इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो आपकी केयर करते हैं और उन्हें इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ डरते हैं कि आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करो। वो सिर्फ डरते हैं कि आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना कर दो। इतनी चीज समझ में आई? अब आप उनको ये बोलो, इट इज कम्प्लीटली ओके अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं। इफ योर डैड इज कंफर्टेबल या इफ योर मॉम इज कंफर्टेबल, मैं उनके साथ आपके बेस पे, आपके बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। आरिफ, मैं अभी रिपीट करता हूँ, इफ योर मॉम एंड डैड इज कंफर्टेबल, तो मैं अब आपके बिहाफ पे उनसे बात करने को तैयार हूँ। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस चीज के बाद, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि मेरे को सारा कॉन्फिडेंस इसी ऑब्जेक्शन से आया था। देयर वाज अ गाय, शायद वो मीटिंग में अभी होंगे यहाँ पे, हिज नेम इज सौरभ सुबैया, ही इज माय फर्स्ट एएस, मेरी टीम में पहले एएस थे वो बंदा इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और उनके डैड ने बोला कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई पैसा नहीं है, ये एम्वे है। क्या बोला उनके डैड ने? मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई पैसा नहीं है, ये एम्वे है। बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 18 मिनट की कॉल के बाद उन्होंने 2cc के पैसे दे दिए थे मुझे। इन जस्ट 18 मिनट्स ही डिड हिज 2cc इन वन शॉट, 18 मिनट की कॉल। तो मैंने ऐसा क्या बोला उनके पेरेंट्स को, मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके मॉम डैड ने भी अगर मना करा हो, आप लोग उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके यहाँ पे बैठे हो, आप लोग उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके यहाँ पे बैठे हो, तो आपके मॉम डैड को क्या लगा होगा? यही लगा होगा ना कि यार ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकता है, इससे अच्छा तो पढ़ाई करे, इससे अच्छा तो फौज में लग जा, या इससे अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब कर ले। यही सब बोलते हैं ना पेरेंट्स। तो आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके आना है कि पापा जी प्लीज आप मेरी बात सुन लो, क्योंकि अगर मैं, आपने मुझ पे, अच्छा ये चीज भी लिख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अब से 18 साल का हो गया हूँ या अब से 21-22 साल का हो गया हूँ, अभी तक कुछ नहीं कर रहा, आपने मेरे ऊपर अनलिमिटेड पैसा खर्च करा है, कभी गिना नहीं होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ डैड कि मेरे को इस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, प्लीज मुझे ये चीज करने दो, प्लीज मुझे ये चीज करने दो। अगर मैं इसमें पास हो गया तो हमारे घर में पैसे आएंगे। ये चीज मैंने रोहित सर से सीखी है। वो अपने सेशन में कहते हैं कभी भी अपने पेरेंट्स को ये मत समझाओ कि आपको क्या फायदा होने वाला है, हमेशा अपने पेरेंट्स को ये बताओ कि आपकी फैमिली का क्या फायदा होने वाला है। ओके, अगर मैं सफल हो गया तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, हमारे घर में पैसे आएंगे, किसी के पेरेंट्स भी मान जाएंगे यार। आपके पेरेंट्स कोई राक्षस थोड़ी है, अगर आप उनसे बस कम्युनिकेट करो। आई नो इट इज हार्ड, और अगर ये चीजें आपका प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को यही चीजें समझानी है। आई विल रिपीट, अगर ऑब्जेक्शन आता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो सबसे पहले आपको इनको एक लाइन बोलनी है कि क्यों नहीं मान रहे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है, आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है, आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि यार आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं और वो डरते हैं कि आप पैसा ना गवा दो और अपना टाइम ना वेस्ट कर दो, इसलिए वो आपको मना कर रहे हैं। आप तो रेडी हो ना? रीअश्योर करो बात, ठीक है? अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कॉन्फिडेंस में लो, रीअश्योर करो, और हो सके तो उसके पेरेंट्स से उसके बिहाफ पे बात क्या करनी है? फैक्ट्स देने होंगे। आप पेरेंट्स को प्यार से समझाओ, अपनी स्टोरी बताओ यार, आप कोई मार्स से थोड़ी आए हो, आप भी तो कुछ हर्डल्स को पार करके यहाँ पे बैठे हो ना। Am I right? आपके भी पेरेंट्स ने कभी ना कभी आपको मना किया होगा, वो नेगेटिव हुए होंगे। अगर आप लोग अभी केपेबल नहीं हो अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया है, या आपने कहीं से जुगाड़ मारे होंगे मेरी तरह, है ना? अपने पेरेंट्स को फैक्ट्स बताओ कि मॉम मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, इसके बाद क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, तो प्लीज मुझे पार्ट टाइम में डेवलप करने दो, क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अगर
उस चीज में रहा जो चीज मैं अभी कर रहा हूँ तो इतना पैसा कमा पाऊँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को फैक्ट्स बताओ, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलो कि अपने पेरेंट्स से प्यार से बात करें फैक्ट्स के ऊपर, और अगर उससे नहीं हो सारी चीजें करें। अमन सर की हेल्प मिली किसी के पेरेंट्स से बात करने पे। इनफैक्ट अगर उनकी टीम में कोई इंसान होता है जो कहता है कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो मुझे फोन उठा लेते हैं, बोलता है रणदीप यार इसके पेरेंट्स से बात कर, गेटिंग इट? क्योंकि पहली बार मैंने उस चीज को खुद ही हैंडल कर। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं ज्यादा फिलोसफिकल बातें करता नहीं हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो यार अपने बिजनेस की, फैला मत करो, ठीक है? क्योंकि आपके अपलायंस जो है ना वो भी मशीन्स नहीं है। आई नो वो लोग आपको मेंटर करने के लिए बैठे हुए हैं, बट दीज गाइज आर नॉट आल्सो मशीन्स ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो चीजें आपसे हैंडल नहीं हो रही आप 100 बार पूछो अपने अपलायंस से, बट एटलीस्ट अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, ओनरशिप लो। आपका बिजनेस है सर, ओके? क्योंकि जब तक आप काम करवाते रहोगे ना किसी और से, तब तक आपको आदत पड़ती रहेगी किसी और से काम करवाने की। और सर आप यहाँ पर एक टीम क्रिएट करने के लिए आए हो, आप एक टीम को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आए हो कि अगर मेरी 20 टीम्स भी काम कर रही हैं तो मेरे को मोटा मोटा 10 लाख रुपए पहुंचता रहे इंडिपेंडेंटली, मैं 30 के 30 दिन। ओके नाउ 10:02 हो गए हैं, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा आई गेस एक्सटेंड हो सकता है। किसी के कोई भी डाउट्स है फॉलो अप इन्विटेशन को लेके तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, नहीं तो आई गेस सेशन को मैं रैप अप कर दूंगा। आपको बोलो, अगर आपके प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि पैसे लगेंगे क्या, तो आप बोलो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे कौन है, रेहान पटेल। रेहान यार एक्चुअली यू नो व्हाट, पैसे इट इज अ नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। नहीं ऐसा नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन यू, आई विल टेल यू। आप उनको सीधा सीधा सवाल ये करो, आप सीधा सीधा उनको ये बोलो कि इट इज अ नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बट एज यू नो आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी जॉब, राइट इट डाउन, आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी जॉब, ये कोई जॉब नहीं है, इट इज अ प्रॉपर बिजनेस, राइट? ये चीज बोलो, एग्जैक्टली ऐसी बोलो, इसी टोन में बोलो, आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी जॉब, इट इज अ प्रॉपर बिजनेस, राइट? सो आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करने के लिए थोड़ा सा तो पैसों का बैकअप लगेगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप लगेगा। और अगर आपकी इनविटेशन बहुत अच्छी है तो मैंने डे 1 पे बताया था कि आप उससे पूछ सकते हो कि लास्ट में इनविटेशन एंड होने के टाइम पे अगर आपकी इनविटेशन बहुत अच्छी जा रही है, आपके हिसाब से आपका फ्लो बना हुआ है, तो आप प्रोस्पेक्ट से पहले कॉल पे प्राइस का ऑब्जेक्शन तोड़ सकते हो पूरी तरह से। सीधा बोलो भाई आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, आई विल रिपीट, स्टार्टअप करने के लिए 15 से 20 हजार के बैकअप की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास बैकअप है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ये पूछ सकते हो आप उस केस में जब आपकी इनविटेशन का फ्लो अच्छा बन चुका है। क्योंकि अगर आपने इनविटेशन ही अच्छी नहीं करी और आप पैसों की बात कर रहे हो तो आपको ब्लॉक जरूर कर दो। हेलो हेलो सर। हाँ सर, ज्यादा लोग कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बिजनेस नहीं, बोलते हैं कि मुझे लगा था ये कोई डाटा एंट्री या कुछ ऑफिशियल वर्क होगा, तो इसीलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन मुझे ये बिजनेस नहीं करना, किसी भी टाइप का बिजनेस मुझे करना नहीं है, क्योंकि आज मेरे कॉलिंग में 3 लड़की ने ऐसा बोला था, तो यही क्वेश्चन है मेरा। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। आपके प्रोस्पेक्ट ने खुद बोल दिया कि उनको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या फायदा उनको आगे ले जाकर। अब इसमें 2 केसेस होते हैं यार, देखो, अगर आप लोग सीसी के लिए बहुत ज्यादा भूखे हो रहे हो कि नहीं यार करना ही करना है, एकदम लगी पड़ी है, इस महीने तो इतनी सीसी करनी थी, ये भी मना कर देगी तो कैसे काम चलेगा, तो आप उससे थोड़ी फैक्चुअल बातें करो। ओके बिजनेस नहीं करना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कंप्लीटली ऑन यू, बट आप क्यों नहीं करना चाहते बिजनेस? इस केस में आप कन्वर्सेशन को बढ़ाओ और उनसे और फैक्ट्स की बात करो। डेटा एंट्री की जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है। अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ जॉब करोगे तो 10 से 15 हजार रुपए में आपको अपना गुजारा करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, महंगाई के हिसाब से मुझे नहीं लगता 15-20 हजार में कोई इंसान अपनी जीविका चला सकता है। तो आर यू श्योर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो? आप लिख सकते हो, ठीक है? अगर आप सीसी के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो उस टाइम पे, अपने आपके गोल्स छूट रहे हैं, तो आप कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करो। बाकी अदरवाइज यार अपनी भी थोड़ी रिस्पेक्ट होती है। इफ अ पर्सन इज सेइंग नहीं यार मेरे को बिजनेस करना है नहीं, प्लीज डोंट बॉदर मी, और लीव इट, लेट हिम गो। सर इन्विटेशन के टाइम वर्क के बारे में बोल सकते हैं क्या? एग्जैक्टली
वर्क के बारे में बोलना ही है। सर वन रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट फॉलो पॉइंट्स टुमारो। कल के बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मोनिका, आई एम रियली सॉरी। मैं उसके ऊपर अलग से एक सेशन रख दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। या Sir, am I audible? I'm Vidipta. Hi Vidita, how are you? Hello, sir. I'm fine. How are you, sir? Also good. Yeah, sir. I had one question. So during the follow-up, so like you said, the minimum should be 4 and the maximum can be infinite. It depends on you. So, sir, my question was, when will I understand at the right time to throw the closing? Like, अगर आप business करना चाहते हैं, when will I understand कि like I'm ready for that closing session in the follow-up? Follow? Okay, so Yes, I sir. hope आपको मैंने explain नहीं है, थोड़ी सी मैं explain कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन सिर्फ ये है कि when will I get to know कि prospect की closing कब करानी है, right? हाँ, एकदम. That it? In simple words? Yes, sir. Give me a register. Give me a second. ये basics है, पता है? अगर ये basics आपके clear नहीं होंगे ना, भूल जाओ फिर supervisor। बताता हूँ। Can you guys see the page? Okay. Point number 1. यहाँ पे होगी इन्विटेशन कॉल, ठीक है? इन्विटेशन कॉल के बाद आप उसको वेबिनार भेजोगे। यहाँ पे टिक लगा दो, इन्विटेशन कॉल हो गई, मैंने इसको वेबिनार भेज दिया। आफ्टर दैट दिस विल बी अ फॉलो अप कॉल, फॉलो अप नंबर 1, फॉलो अप 1 या फीडबैक। डोंट वरी, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। उसके बाद आपको उसको भेजना है मार्केटिंग प्लान। उसके बाद फॉलो अप 2 होती है। फॉलो अप 2 में क्या होता है? एडिफिकेशन। एडिफिकेशन। आफ्टर दैट your upline will take over and he will do the closing. This is a simple funnel. You guys can take a screenshot. आप screenshot ले सकते हो इस चीज़। Okay? So यहाँ पे closing होती है और as simple as that, जब तक उसको marketing plan ही नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि 2cc किस चिड़िया का नाम है, तो closing कैसे कराओगे विदिता? You getting it? So ये funnel है, इसको please break करने की कोशिश मत करना। ये अचीवर्स क्लब की फनल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लिए चेंजेस बना देते हैं, जिसके लिए जो फनल काम करती है करो। बेसिकली ये तो होगा जी, इनविटेशन होगा, हमारा प्लान देखेगा, फिर उसके साथ आप फीडबैक पे बात करोगे। पता है फॉर्च्यून कहाँ पे है? आप पेपर पे बैठी हो तो मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्च्यून कहाँ पे है, कन्वर्जन कहाँ निकलता है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये 3 चीजें हैं। इन्विटेशन, आपका पहला फॉलोअप, फिर क्लोजिंग। संजय कुमार, क्लोजिंग के आगे सर वो दूसरे सेशन में कवर करेंगे। ये बेसिक फनल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके सर, I have a question. जी, I have a question. yes sure. After watching marketing plan, as prospect knows that he has to invest 30,000. आफ्टर मार्केटिंग प्लान, क्या बोला आपने? आफ्टर मार्केटिंग प्लान व्हाट? After watching marketing plan, prospect knows that he has to invest 30,000 rupees. तो आप ये कह रहे हो उनको पता लग जाता है मार्केटिंग प्लान देखने के बाद कि उनको 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? After that, they don't pick up the call. अरे भाई मैं तेरे को गले लगा लेता है ऐसे। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि आपकी इन्विटेशन के अंदर लूप होल है। आपकी इन्विटेशन के अंदर थोड़ा सा लूप होल है शिवम भाई। इफ यू इट इज अ प्रॉपर बिजनेस यार, आप उसको क्लियर करो ना पहली बार ही। ऑब्जेक्शन तोड़ दो ना उसका पैसों का। बोलो पैसे तो लगेंगे, और क्लोजिंग के टाइम पे ये सारी चीजें ऑलरेडी आपका अपलाइन जो है सॉल्व कर देगा। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि मार्केटिंग प्लान देखने के बाद वो फोन ही उठाना बंद कर देंगे, मेरे पास पैसे ही नहीं है, विदाउट मनी कराओ, तो बताओ क्या करना होगा। साथ रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाता। ओके, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्लेक्स नहीं कर रहा। मेरे को आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं टूटा लोगों का, बट मेरे को आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया या किसी ने मेरा फोन नहीं काटा बार बार यार ये परेशान कर रहा है।
जब जब मैंने फोन किया तब तब लोगों ने फोन उठाया, क्योंकि मैंने अपनी और अपने काम की वैल्यू क्रिएट कर। आप अगर डे 1 डे 2 पे आते सब लोग तो आपको अच्छे से पता हो। ओके, सो आप लूप होल फाइंड करिए अपने इनविटेशन के अंदर। जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, थोड़ा और उसको मास्टर करिए। ओके शिवम भाई, कोई दिक्कत? कैसे बिल्ड करें? 11 बजा दोगे? रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज सेंड कर देना अनिधि भाई। अब एक्चुअली द बैड न्यूज इज मैंने अपना फोन चेंज किया अभी और मेरे को मेरी रिकॉर्डिंग्स खुद ही नहीं मिल रही है, बट आई प्रॉमिस मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आप लोगों को दे दूंगा। ओके, सो आई थिंक बात पूछनी थी मुझे, जैसे कि मैंने अभी अभी ये सारी चीजें स्टार्ट की है, ठीक है, तो मुझे इतने अच्छे से उनके साथ बात करना नहीं आता, उनको मतलब वैल्यू बताना नहीं आ रहा था अभी अभी जब मैंने फर्स्ट मंथ में किया। तो जो प्रोस्पेक्ट था वो मुझे ऐसे बता रहा था कि मैं कर तो लूंगा बोले, बट मेरे यहाँ पे मतलब मैं गांव में रहता हूँ तो इधर के लोग मानेंगे नहीं बोल रहा था। और जैसे कि ऑनलाइन काम जो करना है, ठीक है, वो मेरा नेट नहीं चल रहा ऐसे बोल रहा था मतलब हम गांव में रहते हैं तो नेट नहीं चलेगा। तो मैंने फिर मेरे मन में ऐसा ख्याल है कि फिर तुमने ऑनलाइन के लिए अप्लाई क्यों किया? नहीं, ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मैं बोली, मेरे मन में आया ऐसा, क्योंकि बोलना तो मैं सीखी नहीं थी तब क्या बोलना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। यू आर डीलिंग विद नॉर्मल पीपल। आप उनको बोलो भाई शिफ्ट हो जा, घर छोड़ दे, जहाँ इंटरनेट चल रहा है वहां आ जा, क्योंकि ये काम तो मैं तेरा वहीं पे करवा पाऊंगा, ठीक है। एंड अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गेटिंग इट? एंड इफ समबडी सेज कि मेरे आसपास के लोग नहीं करेंगे तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम आपको आपके हॉट मार्केट के अंदर काम करने नहीं देंगे। हमारा सारा काम ऑनलाइन ही होता है। ओके, वी विल टीच यू हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स फॉर योरसेल्फ। आप इस चीज को बोल सकते हो, आप प्रॉमिस मत करो उसको, आप उसको ये बताओ कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन लोगों को ढूंढकर उनके साथ बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको, आप इन सारे डाउट्स को अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड से हटाओ। प्रोस्पेक्ट के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, उसको सॉल्व करने का ही तो पैसा है। अगर उस चीज में आप घबराओगे, परेशान होगे, then it is not your cup of tea, bro. Don't do it. आप सर हाइप क्रिएट करने के बारे में बताओ। ओके, हाइप क्रिएट करने के बारे में बताओ। साहो, हाइप क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने अपलाइन के बारे में एनर्जी से बोलो, उनकी अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट, हाइप क्रिएट हो जाती है। हाइप क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जिससे मैं तेरी बात कराने वाला हूँ भाई, वो कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है, वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। हिज नेम इज मिस्टर अमन राजपूत। पिछले साल 20 पेटी कमाई, 20 लाख रुपए कमाए किसी और बिजनेस से। वैल्यू बताओ एग्जैक्टली किसी और बिजनेस से। अब इस बिजनेस के अंदर उन्होंने एंटर करा है, उनके पास इतना विजडम है कि वो उन्होंने आते ही पहले ही महीने 6 फिगर की इनकम को क्रॉस किया मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्लस अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे आके बैठ गए। आप एडिफाई करो। अगर अचीवमेंट नहीं है तो इसी एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस बताओ। अगर अचीवमेंट नहीं है ना आपके अपलाइन के पास, तो आपका एनर्जी लेवल ज्यादा बोलेगा रादर देन योर अपलाइन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एन एएस और मेरी कोई एडिफिकेशन कर रहा है, मेरी टीम का एएस मेरी एडिफिकेशन कर रहा है, मेरे को क्लोजिंग आती है, तो जिस एनर्जी से उसने एडिफिकेशन करी होगी उससे पता लगेगा कि वो मेरे को कितना सीरियसली ले रहा है, कितना नहीं लेगा। दूसरी चीज, इफ यू आर डाउन 5 मिनट्स इन द कन्वर्सेशन, अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन में 5 मिनट तक टिक जाते हो, उसी से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि किस तरीके का इंसान है, इसके साथ डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। जो 20% बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वो आपको लग तो रही होंगी यार इतनी सी बातें 1-1 घंटा समझा रहा है, बट ये इतनी सी बातों से ही ना इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर आप एक रोनी शक्ल बनाकर इनवाइट करोगे तो कौन करेगा यार आपके साथ बिजनेस? यू आर डूइंग अ बिजनेस ब्रो, यू आर ऑलरेडी अबव द प्रोस्पेक्ट। आप प्रोस्पेक्ट से ऑलरेडी ऊपर हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखा करो। ओके, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देगा? सेल तो तुम्हारी ऑलरेडी नहीं निकल रही, परेशान तो तुम ऑलरेडी हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मना कर देगा। वेल एंड गुड, मना तो सब कर ही रहे। गलतियां करो और जल्दी करो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कोई। यहाँ पे बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो पहले के कॉल पे ही बहुत बढ़िया करने लग जाते हैं, या फिर वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। यू गेटिंग इट? बुरा टाइम सबका आता है, हसल आप स्किप नहीं कर सकते। फेल हो और जल्दी फेल हो, और रिपीट मत करो उसको। फेल हो रहे हो तो ढूंढो रीजन क्या है कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। सबकी सेल निकल रही है, मेरी क्यों नहीं निकल रही?
समझ रहे हो? यू गेटिंग इट? और एक चीज याद रखना, जब एक फोन के लिए लोग 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं ना, तो करोड़ों की इनकम लेने के लिए 30,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 4 बार 2cc करा दूं एक बंदे। या एग्जैक्टली, लैक ऑफ प्रैक्टिस। समझ रहे हो? तो 10:16 हो गए। थैंक यू सो मच गाइस, आप अभी तक मेरे साथ टिके हुए हो। एंड अगर ओके यस 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 हु इज दिस? सर, आकाश सर। सर मुझे थोड़ा वो जानना था रिलेशन बिल्डिंग के लिए, थोड़े आप टिप्स बता सकते हैं सर? मैं रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको रजिस्टर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। लिख लो चलो यार, मेरे को याद है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। यस सर। नाउ अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, प्लीज आप लोग लिख लो, इनविटेशन का पार्ट है, शुरुआत का पार्ट है। रिलेशनशिप बिल्ड होता है सिर्फ एक चीज से। कौन बताएगा कौन है? कल कौन था सेशन? कौन बताएगा? A common ground. Exactly, that is one point. Thank you so much, Vidipta. Common ground. Seal felt found. Sana, very good. Anybody else? किसने बोला? किसने बोला? कोई बोला शैतान? ऋषभ 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 का है? सर आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो उसको? कनेक्ट रिलेटेबल एग्जैक्ट। फैमिली बैकग्राउंड? नहीं नहीं नहीं, अब फैमिली बैकग्राउंड नहीं। आपको उसकी फैमिली से थोड़ी कनेक्ट होना है। सर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मतलब ऑलरेडी ये मतलब कनेक्ट हो जाएंगे। उसकी नीड की ओर बात करेंगे तो खिचड़ी बन गई। अपने अपने माइक को म्यूट करो फटाफट। कर लिया? मैं बोलूं? श्रीतमा इज सेइंग गुड, मतलब सेइंग राइट कि हंसी तो बसी। हाँ मतलब हंसाना है। बीकॉम करे तो हम बीकॉम कर रहे थे एक टाइम पर लाइक दिस। झूठ नहीं बोलना उसको। उसने पूछ लिया ना बीकॉम में इस वाले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, तो बैंड बच जाएगी भाई। नाउ लिसन टू मी। रिलेशनशिप बिल्ड करने का सिंपल सा एक तरीका आकाश ये होता है, आदित्य अग्रवाल, उसके प्रॉब्लम्स को आपने रिलेट करो। वेरी गुड, इन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया एंड ही इज लर्निंग वेरी क्विक। ओके, सो रिलेशनशिप बिल्ड करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आपने ट्रिपल एफ के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फील, फेल्ट, फाउंड। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला और लिख लो, ट्रस्ट टेक्स टाइम। ट्रिपल टी, ट्रस्ट टेक्स टाइम। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 8 से 15 मिनट की कॉल के ऊपर आपके सामने हर चीज बता देगा। दैट मींस यू हैव टू लिसन टू हिम, ना? आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आपको ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा। ह्यूमर ऐड करोगे तो थोड़ा सा हंसेगा। अगर वो आपके साथ हंस रहा है, दैट मींस ही इज कंफर्टेबल विद यू। अपनी वैल्यू क्रिएट करो, थोड़े एनर्जी लेवल को बढ़िया रखो, उसके साथ ह्यूमर ऐड करो। ओके, मॉक करके दिखाता हूँ। हेलो, हाय समराधिनी, हाउ आर यू? हाय, हु इज दिस? समराधिनी अगर ऐसे बोलती है तो मैं बोलूंगा कि एक्चुअली समराधिनी, माय नेम इज अनिदीप एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम अचीवर्स क्लब, या फिर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस प्लेस, या फिर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली, या फिर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, डू यू रिमेंबर? आप पूछो ऐसे। क्या बोलेगा? हाँ या बोलेगा ना? ना बोलेगा तो उसकी डिटेल्स पढ़ दो, आपके पास उसकी डिटेल्स आई जाती हैं। और अगर हाँ बोलता है तो बोलो ओके ओके। सो एक्चुअली मेरे को उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी समराधिनी। सो इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? बोलेगी हाँ जी, या बोलेगी ना? ना बोलेगी तो अपनी इंपॉर्टेंस को क्रिएट करना, उसके बताए हुए टाइम के ऊपर दोबारा कॉल शेड्यूल मत कर लेना। अगर समराधिनी मेरे को बोल रही है 6 बजे, तो मैं बोलूंगा ना, 6 बजे तो मेरे को वेबिनार करना है, 8 बजे बात करें। इससे क्या होता है, अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाती है सामने वाले के माइंड में कि अगला वाला वेला नहीं, अगला बंदा वो काम कर रहा है। ओके, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स। नाउ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा जो चीज चल रही है। सो समराधिनी, कोविड का सिचुएशन कैसा चल रहा है वहां पे? बोलेगी हाँ ठीक है या नहीं है, अब फाइन है। ओके, उसके तुरंत बाद मैं उससे कंसेंट लूंगा। आप लोग क्या करते हो, इनवाइट करने के बाद लगातार उस पे क्वेश्चन ऐसे राम तीर मारने लग जाते हो, उसके ऊपर सही पड़ जाता है। आप ऐसे तीर मत मारो उसको, आप उससे कंसेंट लो। कंसेंट का मतलब क्या होता है? परमिशन लो। एक्चुअली समराधिनी, मेरे को उसी बिजनेस के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, एंड यू सेड दैट इट इज अ गुड टाइम टू टॉक। सो व्हेनेवर आई टॉक टू समबडी न्यू ना समराधिनी, आई टेंड टू आस्क देम सम क्वेश्चंस। जब भी मैं किसी नए इंसान से बात करता हूँ समराधिनी, तो मैं उनसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ताकि उनका और मेरा दोनों का टाइम बच जाए। सो इज दैट ओके विद यू? मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ?
अगर आप इस टोन में बोलोगे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। उन्होंने खुद आपके पास क्वेरी डाली है, आप उनका इंटरव्यू भी नहीं लोगे क्या? बिल्कुल लोगे। अगर कोई बंदा बोल दे किस तरह के सवाल, ऑब्जेक्शन इसमें भी आते हैं कि भाई कौन से सवाल, मैं नहीं पूछने दे रहा, तो उसको बोलो सम्राटनी एक्चुअली बात क्या है, दैट इट इज प्रॉपर बिजनेस और मैं आपको अपने बिजनेस में लेके आऊंगा, आपको ऑनलाइन बिजनेस सिखाऊंगा, टाइम दूंगा अपना, तो कुछ क्वालिटीज तो मैं भी चेक करूंगा। आप ये चीज बोल सकते हो। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस टू सी इफ यू आर अ गुड फिट फॉर दिस बिजनेस और नॉट। लिखो, वर्क्स लाइक मैजिक, to see if you are a good fit for this business or not. Okay? उसके बाद आती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ओके सम्राटनी, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? उन्होंने जो भी बोला आपने उसका आंसर दिया, पढ़ाई तो पढ़ाई, बिजनेस तो बिजनेस, जॉब तो जॉब। उसके बाद थोड़ा सा हंसा देना, ठीक है, ह्यूमर ऐड करना, उसके बारे में सुनना। गुड ब्रो। देवोजीत अपना स्टार्ट है, देवोजीत ऐसे निकालते कन्वर्जन, आई नो। So ask these things, okay? And research करो चीजों को, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। People will relate with you. जितना ज्यादा रिलेट करेंगे लोग आपके साथ, उतना ज्यादा बेहतर। आप अपनी इनविटेशन कॉल, मैंने बताया ना स्नेहा, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि मेरे को, चलो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आई प्रॉमिस विद इन 2 days में भेज दूंगा। मैं हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होगी, मैं निकाल के दे दूंगा। आप कर लेना, कोई नहीं हो। अच्छा, क्या बात है, पकड़ लिया, कल ही करके देता हूँ। भाई जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करो भाई। कौन बोला? जो तपस बात कर रहा हूँ। हाँ जी तपस। जो कर रहे थे ना आप इन्विटेशन में, वो आधा अधूरा रहेगा। मैं पूरी नहीं करूंगा तपस यहाँ पे। मैंने डे 1 के अंदर डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया, या तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ छोटी सी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, यू कैन स्टिल नोट इट डाउन, ओके? पहली चीज क्या, डायरेक्ट नेम अप्रोच। हेलो सम्राटनी, हाउ आर यू, या हेलो तपस, हाउ आर यू। बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है? फिर अपने बारे में बताओ, ठीक है? अपने बारे में बताना इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, आप उसको अपने बारे में बताने के बाद, सॉरी अपने बारे में बताओ, सेकंड पार्ट के अंदर ये चीज भी आती है कि आप फॉर्म के बारे में याद कराओ उसको, ठीक है? थर्ड पार्ट में आप उससे कंसेंट लेने वाले हो, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? देन द रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं और उनको पता है, उनको सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठ गई, रिलेशन बिल्ड करना है तो कन्वर्जन आएगा। अब भाई साहब वो रिलेशन ही बिल्ड करे जा रहे हैं, सेल हुई नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं, चलो छोड़ो, सेम एग्जांपल रिपीट हो। ओके, सो रिलेशनशिप को आपको बिल्ड करना है आफ्टर टेकिंग द कंसेंट। आप खुद सोचो ना यार, आपसे कोई इंसान, अनजान व्यक्ति को ज्यादा फ्रेंडली होने लग जाए, तो आप सीधा बोलोगे भाई क्या चाहिए बता दे, तू दिमाग खा रहा है। गेटिंग इट? कीप योरसेल्फ इनटू एन अथॉरिटेटिव पोजीशन। आप अपने आप को थोड़े सीरियस पोजीशन के अंदर रखो, आपका कन्वर्जन निकलेगा। ओके, so I hope things are getting clear. If anybody have a doubt, last doubt, तो मैं लेने को तैयार हूँ। अब सब सोच रहे हैं क्या पूछूं, कुछ तो पूछ के ही निकलूं, है ना? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Nothing? Okay. सर मुझे एक डाउट है। हाँ जी प्राची बोलो। हाँ, जैसे कि मार्केटिंग प्लान सेंड कर दिया, उसके बाद फॉलो अप के टाइम वी आर गोइंग टू डू एडिफिकेशन, राइट? सो वो टाइम पे उसने मार्केटिंग प्लान तो देख लिया, सो ही विल बी, द प्रोस्पेक्ट विल बी हैविंग डाउट्स। तो जो कि क्लोजिंग सेशन में, जैसे कि मैं अभी अमन सर से करवाऊंगी, तो वो क्लियर करेंगे। तो वो टाइम के लिए मतलब जो क्वेश्चंस वो शूट करेंगे, वो टाइम के लिए कैसे अवॉइड करें? अवॉइड करने की to avoid, don't run from the questions. पहली बात तो अगर आप नए हो तो बैकएंड के ऊपर लर्निंग का काम करो। जितनी चीजें मैं बकवास आपके सामने कर रहा हूँ 1 घंटे से, ये काम नहीं करेगी अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो, ठीक है? एक प्रोस्पेक्ट आपको अगर देगा, जी अभी पढ़ता हूँ, देखो जी, एक प्रोस्पेक्ट अगर आपको डाउट देगा तो आप वही फैल जाओगे। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखो, प्लस आपको डाउट से भागना नहीं है। डोंट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। सीधा बोलो एक्चुअली आई एम स्टिल इन माय लर्निंग फेज, तो मेरे को अब ना आपकी कॉल जो है मिस्टर अमन राजपूत के साथ फिक्स करवाने वाली हूँ, उनकी एडिफिकेशन करो। और अमन राजपूत सर के बारे में जानते ही हैं, आप एडिफिकेशन मत भी करो तो कन्वर्ट है सेल, ठीक है? बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, आप क्वेश्चन से भागो मत, आप उनको सीधा बताओ आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो मुझसे बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको, ठीक है?
तो आई एम हैंडिंग ओवर द कॉल टू मिस्टर अमन राजपूत, इतने से इतने बजे आएगा, उनकी थोड़ी सी हाइप बिल्ड कर दो, विल हैपन, विल वर्क। Okay. ओके गाइस, सो 10:30 ही हो गया एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट खिंच गया ये सेशन। मैं 1 घंटे के अंदर बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसमें 10% ऑफ द इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जैसे जैसे गेम में ऊपर होते जाओगे एक नया चैप्टर खुलता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इन्विटेशन से आप फॉलोअप पे जाओगे, फॉलोअप से आप एडिफिकेशन पे जाओगे, एडिफिकेशन से क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग आपको पता है कितना बड़ा प्रोसेस है। बिलिंग करते ही प्रोस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हो आप लोग, ऐसे मत करा करो। ओके, देवजीत का एक बार डाउट ले लेते हैं। ब्रो, आप जब सुपरवाइजर कर रहे थे तो डेली आप कितना इन्विटेशन करते थे? सच बोल दूं, अभी चले जाओगे तुम लोग ट्रेनिंग छोड़। प्लान के पास टाइम ही नहीं रहता हमारे लिए। जितेश देवासी, टाइम ही नहीं रहता हमारे लिए। आप उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बढ़िया करो फिर जितेश भाई, क्योंकि अपलाइन ही तो आपको टाइम देंगे, अपलाइन ही तो आपका काम करेंगे। ओके, आप कितनी इन्विटेशन करते थे? एक्चुअली देवजीत, मैंने ना नंबर से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 8-8 घंटे कॉलिंग करता था, मैं मुश्किल से 2 या 3 घंटे कॉलिंग करता था और अभी भी उतनी ही करता हूँ, ठीक है। बट आई मेक श्योर कि अगर मैं एक कॉल कर रहा हूँ तो वो क्वालिटी कॉल, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल निकल रही है तभी क्वालिटी कॉल है, बट मैं अपना 100% दूंगा। और अगर आप अपना 100% दे रहे हो, 10 कॉल्स अ डे इज इनफ, क्योंकि 10 कॉल से ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। एक कॉल अगर 15 मिनट की करोगे, 150 मिनट कॉल करोगे, नहाओगे, खाओगे, बहुत सारी चीजें करोगे, लर्निंग करोगे, मीटिंग्स अटेंड करोगे, 10-15 कॉल से ज्यादा करोगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। स्टिल इफ यू रियली वांट इट बैड, तो मैक्सिमम आप 15 कॉल करके देखो, इट सूट्स फॉर यू। मैं आज भी 5 से 6 कॉल करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता, क्योंकि लोगों को संभालना भी तो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत रेयर केस में होगा जब आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा ना, जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तब होगी ये सिचुएशन कि आपने सुबह किसी को प्लान दिखाया और शाम को उसने 30,000 रुपए डाल दिया आपके अकाउंट में। इट विल हैपन देन ओनली, वरना बिफोर दैट एटलीस्ट 3 days या एटलीस्ट 2 days you guys will take at least 2 to 3 days to convert a lead into a sale. एक लीड को सेल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 3 दिन आप लोगे। Exactly, levels comes with big responsibilities. Now I don't have time for my self invitation because I have a lot of people in my team. अभी कुछ लोग नाराज भी बैठे हुए हैं क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पाया 1-2 दिन। So आपको अपनी टीम के साथ अपने आप को लेवल अप करते हुए चलना है, ठीक है। सो अब मैं और ज्ञान नहीं बांट रहा, खाना वाना जिसने नहीं किया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।